हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल ऑल स्टडी टॉपिक। मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी लोग 27 फरवरी को पेपर देने वाले हैं, ये वीडियो उन दोस्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज मैं आप लोगों के सामने विज्ञान का वायरल पेपर लेके आया हूँ। यही पेपर आपको 27 फरवरी को 100% आएगा। पूरा का पूरा मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। आप इन क्वेश्चन को रट लीजिए, क्योंकि अब आपके पास आज रात का मौका है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसे मत गवाना। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, वही आपका पूर्णांक भी 70 नंबर का दिया है, जिस प्रकार से बोर्ड पेपर में होता है, और 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय भी दिया है। देखिए यहाँ पर पूर्ण आपका 820 MR भी दिया हुआ है। तो इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप कल के पेपर में धूम मचा दोगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपके 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। देखिए मैं आपके सामने उपखंड का में पहला प्रश्न पढ़ता हूँ। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, R बराबर 15 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसकी फोकस दूरी होगी, आपको इससे F पूछा गया है, तो F बराबर होता है R/2। R/2 होता है, तो F बराबर हमसे पूछा गया, तो हम लिखेंगे 15/2। जब इसे काटेंगे तब आएगा 7.5। और यहाँ पे अवतल दर्पण है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो -7.5 सेंटीमीटर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है विद्युत आवेश का मात्रक होता है, जूल होता है, या वोल्ट होता है, या कूलाम होता है, या एम्पियर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कूलाम। ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका सवाल था। ठीक है, आप इसको रट लीजिए, यही आपको बोर्ड में मिलेगा। प्रश्न 3 कह रहा है निम्नलिखित में अम्लीय लवण हैं। NaCl है, NaHSO4 है, Na2SO4 है, KCN है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Na2SO4। ठीक है, नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथ है, यानी ग्रंथि है, यहाँ पे ग्रंथि होगा। ठीक है, प्रोटेस्ट है, श्वेत ग्रंथि है, एपिडाइमिस ग्रंथि है, एड्रीनल ग्रंथि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोस्टेट। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 2 होती है, या अपूर्ण 4 होती है, या 3 होती है, या पूर्ण 4 होती है, यानी पूरी 4 होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण 4। तो ये हमारे हृदय में कक्षों संख्या पूर्ण 4 होती है। नौसादर का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए खाने का सोडा, या नौसादार खुद होता है, या धावन सोडा होता है, या फिटकरी होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फिटकरी। ठीक है, ये नौसादर का रासायनिक सूत्र है। किस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ऑप्शन ए लाल का होता है, हरा का होता है, बैंगनी का होता है, पीला होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लाल। ठीक है, सबसे कम होता है ये लाल प्रकीर्णन इसका। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एलाई विकर्ण संबंध प्रकट करता है। सोडियम के साथ करता है, एल्यूमिनियम के साथ करता है, पोटेशियम के साथ करता है, मैग्नीशियम के साथ करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम के ये साथ करता है, संबंध अपने प्रकट करता है। अगला प्रश्न कह रहा है शस्त्र नेत्र के लिए दूर बिंदु पूछ रहा है। दूर बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, या अनंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमारा दूर बिंदु पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत। अनंत तक होता है दूर बिंदु। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। SOCl2 होता है, SOCl3 होता है, SO2Cl2 होता है, SO3Cl2 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SO2Cl2। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर था। आपको इसी तरह से बोर्ड में टिक लगाने हैं। आप इन क्वेश्चन को घोर के पी लीजिए, क्योंकि आपके 27 फरवरी को यानी कल यही पेपर में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दाएं निलय से अशुद्ध रक्त किस अंग में जाता है। फेफड़ों में जाता है, हृदय में जाता है, आहार नाल में जाता है, या त्वचा में जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ों में, यानी लंग्स में जाता है अशुद्ध रक्त। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्न में से अधातु है पोटेशियम, सोडियम, मरकरी, या ब्रोमीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। अगला प्रश्न कह रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए स्वरूप, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी -25 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपने इस पेपर को पूरा लगा लिया तो आपके 100%, 90% मार्क्स 100% कन्फर्म पक्के हैं, ये मैं गारंटी लेता हूँ। एक रस समाज करता है, लार करता है, पित्त करता है, जठर रस करता है, अग्नाशय करता है। तो इसका रस आंसर हो जाएगा पित्त। जो एक रहता है वो सर्वाइव करता है, पित्त सर्वाइव करता है। कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम होता है। लाल रंग के लिए होता है, बैंगनी रंग के लिए होता है,
पीले रंग के लिए होता है या हरे रंग के लिए होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंगनी। अधिक पूछ रहा है तो बैंगनी, कम पूछेगा तो लाल। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा कह रहा था। अगला प्रश्न है कैल्कोसाइट यानी होता है कैल्कोसाइट अयस्क है आयोडीन का, सोडियम का, आर का या Cu का? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा Cu यानी कॉपर का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है 1000 से 1100 ग्राम, 900 से 1000 ग्राम, 1300 से 1400 ग्राम, 1600 से 1800 ग्राम। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1300 से 1400 ग्राम। आप इसको जरूर याद कर लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है स्वस्थ नेत्रों के लिए पास बिंदु होता है। अब पास पूछ रहा है, अब 25 सेंटीमीटर पर, 50 सेंटीमीटर पर, 100 सेंटीमीटर पर या अनंत पर? तो पास बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर पर और दूर बिंदु होता है अनंत पर। 19 नंबर कह रहा है मुद्रा धातु है, Zn की धातु है, Ag की धातु है, Mg की धातु है, Na की धातु है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा Ag की ये धातु है। तो मुद्रा धातु Ag की धातु है। अगला प्रश्न कह रहा है अफीम किस पौधे से प्राप्त होती है? पोस्त से, कॉफी से, ठीक है, या धतूरे से होती है आपकी, या तम्बाकू से होती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पोस्त से। जो पोस्त से इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न कर चुके हैं। अब चलिए देखेंगे हम वर्णनात्मक प्रश्न। खंड का में कह रहा है ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये वर्णनात्मक प्रश्न है आपका। ठीक है, उत्तर लेंस के फोकस पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का बनाना आरेख खींचकर दर्शाइए। बने हुए प्रतिबिंब को प्राकृतिक एवं स्थिति लिखिए। यानी कि जो हमें आप यहाँ पे उत्तर लेंस का एक किरण आरेख खींचकर बनाना है, ठीक है, उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति लिखनी है। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसको कर लीजिए। क्वेश्चन 2 कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक भी बताइए। चुंबकीय फ्लक्स से आपसे बताना है। ये 4 नंबर का पूछा जाएगा ये आपसे क्वेश्चन। ठीक है, आप इन क्वेश्चन को जरूर देख लीजिए। ठीक है, ये पूछ रहा है चुंबकीय फ्लक्स। अगला प्रश्न कह रहा है घरों की वायरिंग के परिपथों से मेन फ्यूज का कार्य लिख लिए। यानी जो घरों की वायरिंग में जो फ्यूज का वो हमें आप काम लिखना है, जो कार्य होता है उसका लिखना है। ये 4 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। ये आप 100% याद कर लीजिए इन क्वेश्चन को। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है विद्युत बल का सिद्धांत, रचना एवं कार्य विधि समझाइए। विद्युत बल में से यानी कि सिद्धांत बताना है और रचना बताना और कार्य विधि भी बतानी है। विद्युत बल में से वायु निकालकर नाइट्रोजन या आर्गन में क्यों भरी जाती है? तो अब नाइट्रोजन या आर्गन में क्यों भरी जाती है आपको वो बताना है। तो ये आपका 6 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, आप इसको जरूरत के लीजिए। अगर आपको ये नहीं आता है तो आपको अथवा में एक और ऑप्शन दिया गया है दिष्ट धारा जनित की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी चित्र के साथ वर्णन कीजिए। इसकी रचना एवं सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। इसकी रचना ही बताना है और सिद्धांत बताना है। ठीक है, आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए। तो आपके फिजिक्स में 90% मार्क्स कन्फर्म हो गए हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और तो इसे सॉल्व करते हैं घर पे जाके, याद कर लीजिए इन क्वेश्चनों को, ये 100% आएंगे। उपखंड का केमिस्ट्री में कह रहा है उपखंड का निर्जल, प्रश्न नंबर 5, निर्जल NaCl विद्युत अचालक है परंतु जलीय NaCl का अच्छा चालक है। तो हमें समझाइए इसको। तो हमें इसको समझाना ये 4 नंबर से आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप इसको जरूर याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है धावन सोडा का रासायनिक नाम तथा अणु का सूत्र लिखिए। इसके अणु का सूत्र लिखिए। इसके बनाने की विधि का रासायनिक नाम लिखिए। यानी कि रासायनिक सूत्र लिखना है और इसके बनाने की विधि भी लिखनी है। ये आपसे 4 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, आप इसको जरूर याद करें। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, न्यूलैंड के अष्टक नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको न्यूलैंड के अष्टक नियम पर आपको संक्षिप्त यानी छोटी सी टिप्पणी लिखनी है। ये आपसे 6 नंबर का पूछा जाएगा। 6 नंबर का पूछा जाएगा, इसका मतलब आपको एक पूरा पेज लिखना होगा। ठीक है, अथवा में अगर आपको याद है तो कह दीजिए एसिटिक अम्ल की व्यापारिक विधि लिखें तथा रासायनिक समीकरण भी दीजिए इसका। ठीक है, एथिनिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण भी लिखिए। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन था। आपको इसी तरह से क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका 6 नंबर का आएगा। ये मैं गारंटी लेता हूँ। आप इसको जरूर तैयार कर लीजिए। अब बात करते हैं बायोलॉजी की उपखंड गा। तो प्रश्न नंबर हमारा उपखंड गा बायोलॉजी बात करते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 8 कह रहा है विसरण और परासरण में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। ये आपसे 4 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था आपका। क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम लिखिए। ये भी आपसे 4 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम, इन नियम को जरूर याद कर लीजिए आप।
ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है पाचन किसे कहते हैं? मनुष्य के पाए जाने वाले पाचक रसों के कार्यों का वर्णन कीजिए। ये आपसे 6 नंबर का पूछा जाएगा। आपको चित्र के साथ इसको विस्तार से बताना है। ठीक है, ये आपको 6 नंबर पूछा जाएगा। अथवा में आपको पादप हार्मोन पर संक्षिप्त निबंध लिखिए, ये आपसे कह रहा है। ये पादप हार्मोन वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं आपको, ठीक है, मैं आपका इसके सामने आपको आंसर लिख के बता देता हूँ। आपको बोर्ड में इसका आंसर किस प्रकार से लिखना है ये 100% आएगा। ठीक है, तो मैं आपके सामने इसका आंसर लिखता हूँ। तो मैं इसका आंसर मैंने लिख दिया है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको इस प्रकार से इसका आंसर लिखना था पादप हार्मोन का, यानी पादप हार्मोन पर निबंध लिखना था, यानी उसके बारे में बताना था ये किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से रूप होते हैं, इसका महत्व क्या है। तो यहाँ से शुरू करेंगे। है विशेष प्रकार के जटिल कार्बनिक रासायनिक पदार्थ हैं। ठीक है, जटिल रासायनिक कार्बनिक पदार्थ हैं जो जड़ तथा तनों के शीर्ष से स्रावित होते हैं, यानी स्रावित होते हैं और जैविक क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करते हैं, जैसे ऑक्सिन, जिबरेलिन्स, एथिलीन। अब आपको यहाँ पर छोटी सी टिप्पणी लिखनी है, इनके बारे में बताना ये किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, मैं वो आपको बताऊंगा। यहाँ पे ऑक्सिन डालेंगे। यहाँ पे ऑक्सिन क्या होता है? ये जड़ तथा तने के शीर्ष से स्रावित कार्बनिक पदार्थ हैं। ये मुख्यतः यानी मुख्य रूप से कोशिका में दीर्घीकरण को प्रेरित करते हैं। इनके अतिरिक्त पौधों की विभिन्न क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। पौधे की विभिन्न क्रियाओं को ये प्रभावित करते हैं। तो ये इस प्रकार से हमारा ऑक्सिन था। अब देखेंगे हम अगला जिबरेलिन्स। इसकी खोज कुरोसावा वैज्ञानिक ने 1926 में की थी। याबता तथा सुमिकी ने इन्हें जिब्रेला नामक कवक से प्राप्त किया था। ये हमारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने ने जिब्रेला नामक वैज्ञानिक से प्राप्त किया था। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर था इसका। अब देखेंगे एथिलीन के बारे में। एथिलीन यह एक गैस हार्मोन है। यह वृद्धि रोधक का कार्य करती है, यानी वृद्धि रोधक यानी बढ़ाने का कार्य करती है। यह फलों को पकाने वाला हार्मोन है। एथिलीन क्या है? फलों को पकाने वाला हार्मोन है। अब देखेंगे हम पादप हार्मोन का महत्व, यानी इसका महत्व। पादपों में प्रथम सत्र में ही पुष्पन की प्रेरित करने में इसका महत्व है। ठीक है, महत्व है। दूसरा पॉइंट हमारा कह रहा है अंगूर के गुच्छों की लंबाई बढ़ाने आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये इस प्रकार से हमारा पादप हार्मोन पर संक्षिप्त निबंध लिखना था। मैंने आपको लिख के बता दिया है, आपको बोर्ड में इसी तरह से लिखना है। अगर आप ऐसा कर देते हो तो आपके बोर्ड में 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। मैं ये गारंटी लेता हूँ। अगर आपने क्वेश्चन पेपर को लगा लिया तो 100% आपके 90% मार्क्स कन्फर्म पक्के हैं, क्योंकि पेपर में आपको ऐसा ही पेपर मिलेगा, क्योंकि ये वायरल पेपर है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए इंग्लिश का ऐसे ही बोर्ड पेपर लेके आऊँ तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं इंग्लिश का भी बोर्ड पेपर ज़रूर लेके आऊँगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।